Attention please, you are going to fly with FM 96 Radio Swap. वेलकम बैक एवरीवन। अभी अभी आपने सुना मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस और स्किन केयर से रिलेटेड जो भी एक हेल्थ रिपोर्ट थी, बड़ी ज़बरदस्त। एक आई वुड से कि एक बड़ी रिसर्च बेस्ड एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे भी एट टाइम्स नहीं पता होती, रेडियो एक्टिव रेज के हवाले से। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि इस तरह से जो स्किन पे आप बहुत ज़्यादा जब अपनी तजर्बे करना शुरू कर देते हैं ना, जो आपको ब्यूटिशियन बताएगा, लड़कियां स्पेशली ये काम ज़्यादा करती हैं कि जब जो भी उनको कोई बताएगा ना चीज़ के लगाने से आपका रंग चिट्टा हो जाएगा, आप एकदम से गोरी हो जाएंगी। और लड़कों को भी कोई ये कह देना कि आप एकदम से जी आपका रंग साफ हो जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो दे स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट रिगार्डलेस के इधर उधर बगैर किसी जो है कहते हैं ना ब्यूटिशियन से कंसल्ट किए बगैर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। माइकल जैक्सन आनजहानी अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन को भी यही आर्जा लाहक था। स्किन कैंसर, खैर उनका इंतकाल तो किसी और वजह से हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स उन्होंने ले ली थी, लेकिन स्किन कैंसर एक तरह की मेन चीज़ थी कि उनको एंड में स्किन कैंसर भी एक तरह से डायग्नोज हुआ था। एक तरह से तो नहीं, आई वुड से कि वो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरीज और अपने जो होता है ना खदो खाल में तब्दीली करके जो बिल्कुल वो अपनी शक्ल सूरत बदल देते हैं, वो इतनी ज़्यादा उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी कि वो एंड में स्किन जो थी उनके खदो खाल कुछ से होकर कुछ हो गए थे। और बिल्कुल ही जी वो एक चेंज जो था ना रंग उन्होंने अपना फेयर करने के लिए बिल्कुल ही वो जो थे ना, पता नहीं कितने उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, आई थिंक लैक्स में, पाउंड्स में उन्होंने पैसे जो थे वो इन्वेस्ट किए थे। इस हवाले से एक फ्रेंड्स में, अगर आप फ्रेंड्स सीरीज देखते हो, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो पठान भाई हैं वो ये कॉमेडी सीरियल देखते होंगे। जेनिफर एनिस्टन एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। ब्रैड पिट के हवाले से भी शी इज़ अ वेरी जो उनकी एक्स वाइफ भी रही हुई हैं। जेनिफर एनिस्टन सेज कि वो अपनी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं ना जो स्किन पे यूज़ करती हैं, वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और उस पर वो इस वजह से 90,000 पाउंड्स सालाना एनुअली काल के 90,000 पाउंड्स आगा पखपल द मख स्किन और दे फिटनेस मानते लगे भी। एंड शी सेज कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं है अपनी जो है फिटनेस के पे, सीक्रेट्स पे, एंड शी स्टिल सो फिट। हम उनको अभी भी देखो ना तो शी इज़ अबाउट 40 प्लस है, आई थिंक 40-45 इस एज की वो होंगी, बट शी स्टिल वेल मेंटेन्ड एंड फिट। और वो ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्किन पे यूज़ नहीं करती। हमारे यहाँ स्पेशली आई डोंट नो कि सवात के इलाके में तो फिर भी मौसम खुशगवार रहता होगा, लेकिन जिन इलाकों में हम लोग हैं या थोड़े से ऐसे जो इलाके जो कि थोड़ा सा मैदानी इलाके जिनको मैं कहूँगी जिधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन। जब हम स्पेशली धूप में बाहर जाते हैं, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पिंपल्स, मुहासे, कील, छाइयाँ और वो होते हैं ना दाग धब्बे मुंह पे आ जाते हैं, और वो बिल्कुल होता है ना कि मुंह आपका गवी का ना जैसे हम तोरमख के इंसान जुड़ से जो नरना राशि का ना बिल्कुल दासकारी सिंह जगह तोरमख की भी का ना, उसमें होता ही है कि धूप से जब भी आप बाहर से आप घर आओ ना, सो उस वक्त आप का चेहरा भी गर्म होता है और एक तरह से गर्मी आपको लग रही होती है। सो प्लीज़ उस वक्त मुंह धोने की ठंडे पानी से कोई ज़रूरत नहीं, उससे हो जाती है फेशियल पैरालिसिस। अगेता उर्दू के वही लकवा वही अगेता, वो बिल्कुल मुंह सुन हो जाता है, एकदम वो चेहरा गर्म होता है और आप ठंडा पानी जब पी लो या यूज़ कर लो तो बिल्कुल आपको एक वो फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। सो आके थोड़ा सा वो क्लेंजर जो होता है ना, जो भी पता नहीं वो ब्यूटिशियंस वगैरह रिकमेंड करते हैं कि जी क्लेंजर जो है वो यूज़ किया करें। मिल्क, ये जो सादा दूध होता है ना, बिल्कुल प्लेन मिल्क, कोई भी क्लेंजिंग मिल्क या प्रोडक्ट या ये रेवलॉन वगैरह जो भी हैं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। खुदा चे प्लेन पई भी का ना, बिल्कुल सादा पई चिकुम्बी, बल्कि कच्चा दूध जिसको उर्दू में कहते हैं, ये बेस्ट क्लेंजर है स्किन के लिए। कॉटन एक भिगो के इसको दूध में डिप करके इससे अगर आप चेहरा साफ करें ना, तो जितनी वो होता है ना गंदशंद और वो डस्ट के पार्टिकल्स और वो चिदुड़ा मुंह देखी भी और बिल्कुल वो मुंह काला सा हुआ होता है, वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हो जाता है। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग। इट्स अ ब्यूटीफुल डुएट इन वॉइस ऑफ रहीम शाह एंड नाजिया इकबाल। शोर का
خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا اور بل چخور کرما جوړ د بنگړو شور کرما د خپل خایس یارا بل پپتا اور کرما اور بل چخور کرما جوړ د بنگړو شور کرما د خپل خایس یارا بل پپتا اور کرما چشمان ستادا منګری زلفان ستادا وطن کای ځواني سپین جبین او سره لبان ستادا خماري چشمان ستادا منګری زلفان ستادا وطن کای ځواني سپین جبین او سره لبان بل ربان دی اور کا جوړ د بنگړو شور کا بل ربان دی اور کا جوړ د بنگړو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا لیلا لیلا یما دک د وفا یما پناس کا ته کوم مستقل ربا یما لیلا لیلا یما دک د وفا یما پناس کا ته کوم مستقل ربا یما قتل کوا لرینا خندل کوا زچی اشاره او کم خواته میرا تل کوا سترګو کې قتل کوا لرینا خندل کوا زچی اشاره او کم خواته میرا تل کوا ما پتی تن موړ کا جوړ د بنگړو شور کا ما پتی تن موړ کا جوړ د بنگړو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا سنگار چې ځان کما تا په زهران کما پمینا مینا پتا خپل جانان کما سنگار چې ځان کما تا په زهران کما پمینا مینا پتا خپل جانان کما زکمی زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا رو رو قدمونه تا زکمی زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا نن حالت می نور کا جوړ د بنگړو شور کا نن حالت می نور کا جوړ د بنگړو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ټکور کا تا آشنا وایم نن درته رښتیا وایم تا سره می نکړم دا درته صفا وایم تا آشنا وایم نن درته رښتیا وایم تا سره می نکړم دا درته صفا وایم ټول بل خور کا جوړ د بنگړو شور کا شور کا خمی کا زخمی زخمی بیا مشرا ټکور کا خمی کا زخمی زخمی بیا مشرا ټکور کا Attention please, you are going to fly with FM 96 Radio Swap.
वेलकम बैक एवरीवन। अब टाइम आ गया है, किस चीज़ का टाइम आ गया है जी? कोई ऐसा खतरनाक टाइम नहीं आया, अच्छा ही टाइम है। आपकी एसएमएस पढ़ने का टाइम है, एसएमएस शो में शामिल करने का टाइम है। प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज, 4 से लेकर 6 बजे तक। 1 घंटा गुजर चुका है और रेडियो सवात की घड़ी में बजे हैं 5:11 तकरीबन। सो टाइम हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा और कुछ आज खास फरमाइशें भी हैं। कुछ जो हमारे उर्दू के लिसनर्स हैं अखुइनन यो स्पेशल फरमाइश कर दे चिम वजिया और द हदीका क्या नहीं पावास के मुक्ता संदरा वाव रहे भाई, उनको भी पश्तो म्यूजिक का एक तरह से क्रेज हो गया है ना। सो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल चलते हैं आज की फर्स्ट एसएमएस की तरफ। ये एसएमएस स्क्रीन जो है ना, ये मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। आई थिंक क्या कहते हैं इसको, गायब हो जाती है। नहीं जी, आ गई है फिर से। अच्छा जी, एक पहली एसएमएस है हमारे पास तैयब की फ्रॉम रुस्तम बाजार। मेरा मैसेज ज़रूर शामिल करिए। जी बिल्कुल, आपका मैसेज हमने शामिल कर दिया। और दूसरी एसएमएस है हमारे पास सवाबी से, कटी हुई है, पूरी एसएमएस आई हुई नहीं है, इनाम की है। लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। सलाम भी इन्होंने भेजा है जी, वो एंड में थोड़ा सा मुझे सलाम ही नजर आया, आगे की एसएमएस जो है वो कटी हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो तगड़ी एसएमएस होती है ना, मोटी एसएमएस, वो कट जाती है। सो जो कमजोर सी एसएमएस होती है ना, मेरी तरह की, जिस तरह की कमजोर होता है, तो वो कमजोर एसएमएस जो है वो मेरे पास पूरी आ जाती है। और एसएमएस जी क्या है, एसएमएस आ रही हैं लेकिन स्क्रीन एकदम से। एक हमारे पास एसएमएस है बाजौड़ एजेंसी से किंग खान की, बस लिखा हुआ है किंग खान एंड हैरान फ्रॉम बाजौड़ एजेंसी, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। एक और एसएमएस है जी हमारे पास रहीम की और अली भाई की, अल्लाह हाफिज लिखा हुआ है। अल्लाह हाफिज नहीं जी, अभी तो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट मीन्स कि अभी तो 1 घंटा रहता है। अल्लाह हाफिज का टाइम अभी नहीं आया, अल्लाह हाफिज का टाइम होता है 5:55 पे। एक और एसएमएस है हमारे पास मुकद्दस की, हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। लिखते हैं सलाम टू ऑल FM 96। वालेकुम अस्सलाम, शो इज सो नाइस, प्लीज प्ले ए जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ। अगर मुझे मिल गया ये सॉन्ग प्लेलिस्ट में तो मैं ज़रूर प्ले कर दूंगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एसएमएस। सिराज खान हैं हमारे साथ बाजो वार्ड से। लिखते हैं नसंगस्ता ताना जमा यवा गिला था भाई, गिले मकावे माता हो चुसोक से वही का ना जुआगा शांति प्रोग्राम को गिले बिल्कुल भी ना करें, खफा भी ना हो। रिक्वेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो रिक्वेस्ट आ रही होती है मेरे पास मैं प्ले कर देती होती हूँ। जिस तरह से आज वजीहा के सॉन्ग्स की एक रिक्वेस्ट आई थी, हदीका क्यानी के सॉन्ग की आई थी। सो आज हालांकि वो मैंने बहुत दफ़ा चलाया हुआ है वो सॉन्ग, बट आई विल डेफिनेटली प्ले दैट सॉन्ग। और एसएमएस जी किन की आ रही है। एक एसएमएस आई है जी, सदफ हेलो, टॉपिक क्या है? ये तो शुरू की एसएमएस मुझे लग रही है। टॉपिक यही था, फजूल खर्ची और जो है ना बहुत ज़्यादा कंजूस होने पे बात थी। एक एसएमएस है हमारे पास, हैं हमारे साथ कौन जी? हेलो सदफ आपी, हाउ आर यू? आपी आरजे भोला का प्रोग्राम शो कब होता है, प्लीज़ जल्दी बताएं। महक भाई, भोला साहब के जो प्रोड्यूसर हैं वो आपको बता देंगे। भोला साहब तक मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया। महक आपको बहुत ज़्यादा याद करी है, भोला भाई को बहुत ज़्यादा याद करी है। भोला ऑनलाइन मेरा ख्याल है प्रोग्राम का नाम है उनका। वैसे एक स्टार्टिंग में मैंने एक शो जो था वो भोला के साथ होस्ट किया था और वो उसमें हुआ ये था कि वो भोला भाई जो थे वो पंजाबी में लगे हुए थे और मैं इधर पश्तो उर्दू मिक्स लगी हुई थी। सो वो कुछ अजीब ही सा हो गया था। आई थिंक संडे को शायद वो उस पुराने उसमें FPC में, तो मुझे याद पड़ता है शायद संडे को था। बट ये आपको मैं जो है ना प्रोड्यूसर साहब आपको बता देंगे कि उनका प्रोग्राम जो है किस टाइम होता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच महक फॉर एसएमएस। भोला भाई तक आपका जो है पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। एक और एसएमएस है हमारे पास, क्या एसएमएस है जी? एसएमएस तो बहुत ज़्यादा हैं जी, लड़कियों की फजूल खर्ची के हवाले से। एक एसएमएस है नसीर खान साहब की जी, निज़ामपुर से, बस आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ। एक और एसएमएस है हमारे पास सलाम। एक और एसएमएस है रहीम ज़ेब की, कहते हैं कि सदफ सलाम में कबूल कहे और संग गए। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल जी ठीक ठाक है माँ, खुदा शुक्र दे। उस्ताद डेरा मनाना जमा तपोस कोल दा पारा यो बल एसएमएस रागले दे चाले गले दे जी, यो एसएमएस रागले दे फहीमुला ले गले दे मन खेले ना उस चार सदेना सवई। सलाम टू ऑल लिसनर एंड स्पेशली टू यू। वालेकुम अस्सलाम, टोलो रुदन को तय सलाम ले गले दे और सवई जी की योर टीम। मेरा पहला मैसेज है ये, प्लीज़ प्ले कभी तो नज़र मिलाओ बाय अदनान समी। ओके जी, खता सुखमात ब्याल एक रोमांटिक शांति का कार्य करना जी, कभी तो नज़र मिलाओ तो बड़ा रोमांटिक सा सॉन्ग है। सो पता नहीं मेरे शो की थीम जो है प्रोग्राम की वो रोमांटिक है या नहीं। एनीवेज, आई विल ट्राई कि अदनान समी का ये सॉन्ग जो है आपके लिए प्ले कर दें। आपकी एसएमएस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये शो में हम शामिल करते रहेंगे।
और लेट्स मूव टू अनदर सॉन्ग. वजीहा का एक सॉन्ग है, आज मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है. वजीहा से पहले माचर तदे नमक के ना दावरे दले खोले रॉकिंग होते के ना, वो लिखा हुआ है किसी ने इसके उसके लिंक कमेंट्स में लिखा हुआ है ना कि जी देता मखे हुए पुख्तो दे मखेजा की का ना लाइक गुलाबी होते के पुख्तो दा दे. सो वजीहा का सॉन्ग है मस्त मलंग. भाई मस्त मलंग की आज बड़ी फरमाइश है, पता नहीं क्यों. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग.
वेलकम बैक एवरीवन. दा से रोमांटिक बनते के संदर्भ वकना चे उस सोच में को थोड़ा सा मैं वो बहुत कहते हैं ना कि आज जे पखपलो हम लक्षांति रोमांटिक शिखना डेरा रोमांटिक बनते के संदर्भ दा मुंगा प्ले करे दा बखुसूसी फरमाइश हो जमुंगा यो पंजाबी और धुन के दे. मेरा शो वो सुनते हैं, मेरा प्रोग्राम सुनते हैं. अदनान अजहर की खुसूसी फरमाइश पे ये सॉन्ग मैंने प्ले किया है. एंड लेट मी टेल यू अदनान साहब कि ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है. वजीहा एज सच मैंने बहुत कम सुनी है. वजीहा के सॉन्ग्स जो हैं वो मैंने आई वुड से कि मैंने वजीहा को बहुत कम सुना है. बट थैंक्स टू यू कि आपने एक तरह से मेरी भी एक तरह से कहते हैं ना नॉलेज में आपने इजाफा कर दिया. वजीहा का ये सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है. सो एनीवेज लेट्स मूव टू सम मोर SMS. और ये इतनी सारी SMS आए जा रही हैं कि अब मेरा ख्याल है कुछ मिस ही ना कर दूं मैं कहीं. एक SMS है हमारे पास. किन की SMS है जी? बाजौड़ से कि जी नो जिन्हें कहे खो पैसे फजूल खर्च कवी. आगे नहीं लिखा हुआ जी, क्या लिखा हुआ है आगे? शाहिद की SMS है हमारे पास बाजौड़ एजेंसी से. योर प्रोग्राम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली SMS शाहिद साहब. और आज थोड़ा सा फरमाइशी जो है ना शो फरमाइशी टाइप है. एक दो रिक्वेस्ट्स मैंने प्ले की हैं. हदीका क्यानी के सॉन्ग की भी काफ़ी फरमाइश थी आज. और एक SMS है हमारे पास अब्दुल जब्बार कोहिस्तानी की हिल टॉप. आगे कुछ नहीं लिखा हुआ. आसिफ नवाज हैं हमारे साथ चराज से. लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत फिट जा रहा है, कीप इट अप. फिट का क्या मतलब होता है? पतला जा रहा है कि मोटा जा रहा है? फिट तो उसे कहते हैं ना कि जो पतला हो या मोटा हो. लड़के फजूल खर्च होते हैं. और आपकी पश्तो भी क्यूट है. भाई मेरी पश्तो क्यूट नहीं है, वो आपको क्यूट लग रही है. अच्छा ये वजिया का सॉन्ग मैंने भी सुना. इसकी भी पश्तो वैसी ही है जैसे मेरी है. अभी का ना चे दाडेर जात वो जब इंग्लिश अंग्रेजी इदारों में तालीम हासिल कर लेते हैं ना सो पश्तो बिल्कुल वो गुलाबी टाइप हो जाती है. नो ददे पख्तो हम डेरा गुलाबी होते हैं. मेलोडी बड़ी खूबसूरत थी. रो रो कदम होना. फिर जी वही रो रो वाली बात हो गई ना कि रो रो पे ही जोर होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता. सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता. कहीं ना जरा जोर जोर से कदम रखो और खूब जोर से कदम रखो. ये कभी कोई नहीं कहेगा कि जोर से कदम रखो और जी खूब जोर से कदम रखो. एनीवेज ये जितनी SMS हैं ये मेरा ख्याल है एक न्यूज़ ब्रेक हम लेंगे 5:30 पे. उससे पहले जितनी SMS मैं शामिल कर सकती हूँ मैं कर जाती हूँ. सम्मत बाचा हैं मुंगसरा सवाबैना वही चे. दिस इज़ माई फर्स्ट SMS. थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट SMS सम्मत. एंड हु एल्स इज़ विद अस. एक और बहुत लंबी SMS है लेकिन वो मैं थोड़ी सी कटी हुई है ना. सो एक और SMS आई है समी की. लिखते हैं इस्लामाबाद से. सलाम टू FM 96. वालेकुम अस्सलाम. शो इज़ गोइंग गुड. लड़कियाँ फजूल खर्च होती हैं लेकिन मैंने एक बार पहना मुझे नहीं लेनी है. अच्छा लड़कियां जी कह रही हैं कि लड़कियां जो हैं आगे की SMS कटी हुई है कि लड़कियां जो हैं वो फजूल खर्च ज़्यादा होती हैं. एक जोड़ा एक दफ़ा पहन लेती हैं और फिर कहती हैं कि जी मुझे नया बना के दो. भाई क्या कह सकते हैं. होता है ना कि ज़रा नखरा भी तो होता है ना कि एक जोड़ा पहन के दोबारा से. अच्छा एक और SMS है हमारे पास बड़ी फ़नी सी. ये स्क्रीन गायब हो जाती है आंख के सामने से और वो कट जाती. SMS बड़ी फनी सी है. जिन्हें को और अलिकानों पर वाले सरा से लिखली दीदी जिन्हें कहे डेरे पैसे वो कपड़ों बांधे खर्च कभी. आओ दा खुदा पा जड़ू को पजामो बांधे जी का ना जिन्हें कहे टोलो ना ज्यादा पैसे लगवी. और मेकअप का सामान बांधे हम लगवी. मेकअप का कोई कह दे ना कोई फ्रेंड आपको आके कि जी कल मार्केट में बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक आई है और वो आप जी फलां प्रोडक्ट है उसको लगा के देखो स्किन पे. ओहो हो जेब में आपकी होंगे 200 रुपया लेकिन लिपस्टिक होगी 300 रुपए की. फौरन जी आप कर्ज लेंगे और लड़कियां जो है वो चली जाएंगी फौरन लिपस्टिक खरीदने के लिए. मैंने तो आज तक कभी लिपस्टिक खरीदी नहीं ना कभी कोई खास लगाई है इसलिए मुझे आज तक पता नहीं है. एक और SMS है हमारे पास मोहम्मद अदनान की. लिखते हैं लड़कियां मेकअप की वजह से ज़्यादा पैसे लगाती हैं. जी वही बात अभी जो मैं कर रही थी वरना लड़के उससे कम नहीं. और उस पर स्पेशल सलाम टू यू. वालेकुम अस्सलाम. आगे की SMS नहीं आई हुई. भाई आप जब हमें SMS करते हो ना सो SMS थोड़ा सा शॉर्ट भी बहुत रखा करें लेकिन थोड़ा सा इतना SMS होनी चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बाद वी आर नॉट एबल टू टेक योर SMS. कुछ होता है ना ऐसे कि वो SMS पूरी आ नहीं रही होती. योबल SMS रागले दे दाखुडेर जाता SMS थी. चिफ सबा की SMS है. लिखती हैं सदा फजूल खर्ची बहुत बुरी आदत है. अच्छा ये होता है ना कि जो आप रोज कर रहे होते हो वो कहते हैं कि आपकी आदत बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ आपकी आदत में. बिल्कुल जी फजूल खर्ची बुरी आदत है और मेरा तो ख्याल है कि कंजूसी भी बहुत बुरी आदत है. सदफ ऐसी फजूल खर्ची देखने में आई है कि पूछो मत. ना पूछूं
चले नहीं पूछती, इफ यू सिंपली माइंड दैट नहीं पूछती, लेकिन आप बताना चाहें कैसी फजूल खर्ची देखने में आई है, सो आई वुड सिंपली लव टू शेयर इट विद मोस्ट ऑफ आवर लिसनर्स. फजूल खर्ची के हवाले से लेट मी शेयर वन थिंग विद यू के एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ. एक तो होता है ना कि शादी का नॉर्मल जोड़ा होता है जो कि आपने खरीदना होता है या पहनना होता है, उस पर वो हीरे टंकवाए हुए थे उन्होंने. एक तो होता है ना कि पुराने ज़माने में किमखाब, मुकेश और ये चीज़ें होती थी, वो हीरे टांके हुए थे जी उस पर. मुकेश तो खैर एक अबरक हो गई, मुकेश हो गई, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ें थी ना. अब ये भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, लेकिन दुपट्टों पर हीरे टंकवाना, माय गुडनेस. बहुत सारे लोगों को खाना अवेलेबल नहीं है और जी आप क्या आप इसको कहेंगे कि एक फजूल खर्ची इतना करना, मेरा तो पता है वो दिल जो है ना वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है. दासे वही कहना जिसम जड़ में दरजदल शुरोशी, जब मैं फजूल खर्ची करते देखूं किसी को या बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हुए भी देखूं. एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग. और जो लोग अभी रेडियो जिन्होंने ट्यून इन किया है FM 96, प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज, और मुझे आप ये बताइएगा कि ये सॉन्ग सुनने के बाद आपको क्या फील होता है, किस गाने की ट्यून आपको लगता है कि ये सॉन्ग जो है उसकी धुन उस गाने से उठाई गई है. मैं देखती हूँ कि आज कौन कौन से जो लिसनर्स हैं वो इसका जवाब देते हैं. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना. शाम थी, पायल की झनकार थी, धीरे से चलना उसका, तारों में वो चांद थी. क्या सुहानी शाम थी, पायल की झनकार थी, धीरे से चलना उसका, तारों में वो चांद थी. जो यूं मुस्काए वो और इस दिल का अब क्या हो. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना. जब ये चार हुई, शर्म से वो गुलनार हुई, खुद को समोकर आंचल में जाने कहाँ वो खो गए. आंखें जब ये चार हुई, शर्म से वो गुलनार हुई, खुद को समोकर आंचल में जाने कहाँ वो खो गए. मैंने ढूंढा उसको लेकिन कहीं मिली ना वो. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. जाने कौन थी हसीना.
fast. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned, cause we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. अस्सलाम वालेकुम तاسو رنان 6 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क او زه متولى خان وړاندې کو تر دې مهاله مهم خبرونو سره ټکی د خیبر ایجنسی سیمه جمرود کې د مسافر گاډي کې شوی دماکي کې اوه کسان مړه او درې جوبل شوی دي امدادي کاروایونه اوس هم دوام لري د پنجاب وزیر دوست محمد کوسا د خپل وزارت نه مستعفي شوی دی د استفاده د اداکار سپنا دوره کېدو نه پس پته د مقدمه درج کولو باندې ورکړی دا د امریکای جیل کې قید پاکستانی ډاکټر عافیه صدیق رهایی لپاره پیس تھرو جسټس فاونډیشن واشنگټن د اړخه د ټکساس ښار فورټ ورث کې احتجاجي مظاهره شوې ده ګلګت او سکردو کې د تشدد پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي سکردو کې نن ټولې تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي اوګرا د تیلو په قیمتونو کې کمې کړې ده پېټرول 2 روپۍ او 22 پیسې ډیزل 1 روپۍ او 14 پیسې او سی ان جی 1 روپۍ او 95 پیسې ارزان کړې شوې دي امریکای په پی آی باندې نوې پابندیاں لګولې دي د دې پابندو تر مخه د پروازونو او مسافرو د سامان به 2 ځله جانچ پړتال کیږي د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د سېنټر زربانی مشرۍ کې بیا شوې ده غونډه کې نن بیا د مسلم لیگ نون غړو ګډون اونکړو او وی چې ټول کارونه پارلماني طریقې سره کیږي د امریکای نائب وزیر خارجه تام سنایډز د پاکستان په یو ورځنۍ دوره پاکستان تر رسیدلې ده او وزیر خارجه هنا ربانی کر سره ملاقات کړې ده په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې اترې هم شوې دي او په افغانستان کې د بم چاودنې پترس کې 12 کسان مړه او یو شمېر نور جوبل شوي دي هم دا تر دې مهاله مهم خبرونه سره ټکی نور خبرونه د پاره 96 سره اوسه दिलों को हिलाने वाला रूहों को जगाने वाला उमंगों को जोड़ने वाला खूबसूरत आवाजें कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 वेलकम बैक एवरीवन नन फजूल खर्ची जो थी ना आज वो फजूल खर्ची पे हमारी बात हुई थोड़ी सी फजूल खर्ची के हवाले से कि फजूल खर्च होना अच्छी बात है या कंजूस होना अच्छी बात है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया बहुत लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है जी इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि लड़के लड़कियों पर डिस्कशन हो रही थी ना इसलिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन की जिस दिन ऐसा कॉम्पिटिशन हो उस दिन तो जी SMS ही SMS होती हैं वैसे तो अगर आपसे पूछो ना तो SMS लड़के लड़कियों के हवाले से ही ज़्यादातर आ रही होती हैं लेकिन जब टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो ना तब तो बहुत ज़्यादा SMS होती हैं अच्छा जी एक SMS अभी हमारे पास टाइम है तकरीबन 25 मिनट सो आपकी ये जितनी भी SMS हैं ये हम शामिल करना शुरू कर देते हैं एक SMS आई है हमारे पास सलाम बाजी आई एम हयात खान फ्रॉम दिस तंबाकू काश्त कर रहा हूँ साथ में आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ और मुख्तार और अपने कुछ फ्रेंड्स को उन्होंने सलाम भेजा है आगे की SMS जो है वो कटी हुई है और एक और SMS किन की है कि जी दिस इज़ माई फर्स्ट SMS मैं बहुत बीमार हूँ और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें जी बिल्कुल दुआ आप अपने लिए ख़ुद भी करें दुआ भी करें और अगर आप बीमार हैं तो दुआ और दवा दोनों से काम होगा खाली दुआ से काम नहीं होता दवा भी साथ में लेनी पड़ती है और विश यू बेस्ट ऑफ लक एक और SMS है हमारे पास टोलो FM टीम ता सलाम ले गले दे जी खान जी बाजोड़ एजेंसी ना बाजी संग है बिल्कुल जी ठीक है माँ और ये खान ने तो भाई आज बहुत SMS किए हैं आई थिंक आज कहना चाहिए ना कि आज विनर SMS के जो विनर है ना वो खान जी हैं युबल SMS रागले दे लड़की एजाज अली साहब की जी क्या लिखते हैं हमारे स्पेशल लिसनर हैं और लिखते हैं जी के
सलाम किया है इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम। लड़कियां फजूल खर्ची मेरे ख्याल में और मोबाइल फ़ोन पर होती हैं। खान जो क्या कहें जी। और वैसे आगे की SMS कटी हुई है। बहरहाल इन्होंने की फरमाइश आज एक थी कि गुलपाने संदर फरमाइश एजाज रोर खड़े हो जी गुलपाने संदर अचे दागनन स्पेशल प्ले का नो बिल्कुल जी आगा बजो प्ले कोमा। एक और SMS आई है हमारे पास। आज तो भाई बहुत सारी SMS हैं। एक SMS है नवीद की, लिखते हैं योर प्रोग्राम इज नाइस एंड योर वॉइस इज वेरी 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 नाइस। भाई नाइस तो अच्छा, साथ में वेरी वेरी भी लिखा हुआ है ना। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए वेरी वेरी लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली SMS। जानवर फिल्म का सॉन्ग है जी, प्ले कर दें मेरे लिए, थैंक्स अ लॉट। कोशिश करते हैं जी कि आपके लिए हम ये गाना प्ले कर सकें, लेकिन अगर प्लेलिस्ट में हुआ तो ऑफ कोर्स हम प्ले कर देंगे। अहमद हुसैन साहब हैं हमारे पास, हमारे साथ स्क्रीन गायब हो गई है हाजीपुरा से, और ये लिखते हैं, क्या लिखा है जी अहमद हुसैन साहब ने कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे सदफ शो इज सुपर, प्लीज़ प्ले तू ही मेरा प्यार माहिया। अच्छा, एनी का सॉन्ग आज हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन एनी का माहिया नहीं है। इनफैक्ट एनी का एक और सॉन्ग है जो मैं प्ले करी हूँ। एनी की ज़रा पंजाबी आप देखिएगा ना कि उसकी पंजाबी कैसी है। फर्स्ट टाइम मैंने उसको पंजाबी बोलते हुए सुना है, तो उसकी पंजाबी और ऐसी है जैसे कि मेरी पश्तो है। एनीवेज, थैंक यू सो मच अहमद हुसैन साहब, बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें हर शो में SMS करते हैं, आप हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं। एक और SMS है जी हमारे पास। सलाम टू ऑल लिसनर जी। लड़कियाँ काफ़ी सुघड़ होती हैं, कंजूस नहीं होती। अच्छा, कंजूस नहीं होती जी, कैसे नहीं होती? और लड़के सुघड़ नहीं होते बट फजूल खर्च होते हैं। कंजूस आगे की SMS कटी हुई है। भाई उन्होंने लड़कियों को डिफेंड किया है और कह रहे हैं कि जी लड़कियां सुघड़ होती हैं। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना अक्सर वो बड़ी जो बुजुर्ग होती हैं फैमिली की, जिन्हें को तो वही कहना जैसम सुघड़ी दिशी का ना चे करुणा वरुणा वर्ता वर्जी और काम शाम करना आना चाहिए। सुघड़ होने पे टिपिकल लेक्चर दे रही होती हैं कि जी टिपिकल सुघड़ हो जाए। और वो एक और भी वर्ड इस्तेमाल होता है, हमारी होम इकोनॉमिक्स की जब क्लास होती थी ना, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता था, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, सलीका शेयार। और कहते हैं ना बी सुघड़ एंड सलीका मंद। और जी करीना आना चाहिए काम करने का। एनीवेज, और एक SMS है, सारे फूल मिलकर बड़े जोश और जज्बे से अप्रैल फूल डे मनाते हैं। ओह हाँ, एक और बात मैं करना भूल गई थी। ये अप्रैल फूल के हवाले से मुझे याद आई कि 1 अप्रैल को एक ट्रेंड बना है कि हर कोई जी दूसरों को उल्लू बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है और बहुत ज़्यादा जी खुश भी होता है कि अच्छी बात है ये। इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड, कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है ये, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। एट टाइम्स होता ही है कि आपके इस बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ना कुछ बहुत ज़्यादा संजीदगी में ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जो कि फिर आप सारी ज़िंदगी पछताते हो उन पे। लास्ट अप्रैल पे व्हाट हैपन के 2 दोस्तों ने मिल के फ़ोन किया और दोनों की प्लानिंग थी ना, सो मुझे कहते हैं कि अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और तुम्हें याद कर रहा है और उसको ये हो गया उसको वो हो गया। एंड आई वाज सो सीरियस कि जी क्या हो गया। गाड़ी लेके मैं उस वक्त भागी भी गई एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग। इतना मुझे फिर गुस्सा आया बाद में कि जी रात को 10 बजे मैं गाड़ी लेके गई हूँ देखने के लिए कि जी अस्पताल में हैं, क्रिटिकल हैं। और जब मैंने वैसे ही कैलेंडर खोल के देखा, सो जी 1 अप्रैल थी। सो दैट वाज समथिंग रियली, क्या मैं कहूँगी, वो होता है ना कि बेवकूफ़ बन जाएं। वो कहते हैं ना कि आप खुद बेवकूफ़ बन जाएं लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाएं। सो 1 अप्रैल या ये जो अप्रैल फूल है ना, इस टाइप के ट्रेंड्स मैं उसके अगेंस्ट तो ऐसा सच नहीं हूँ, लेकिन अगर इससे कोई बड़ा नुकसान होता है कभी कभार, सो दैट इज़ समथिंग रियली बैड टू डू। बुरी बात है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये SMS तो 1 अप्रैल पे आई है मैक की इस्लामाबाद से, तो मुझे ये एकदम से याद आया कि 1 अप्रैल पे भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। एक और SMS है हमारे पास। सफ़ी साहब लिखते हैं छोटे लाहौर सवाबी से, बाजी सलाम टू यू। वालेकुम अस्सलाम। योर पश्तो इज़, क्या लिखा हुआ है जी, प्लीज़ प्ले पश्तो सॉन्ग एनी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी बिल्कुल, पश्तो का सॉन्ग सुना देते हैं आपको। मैंने एक ये जो अभी आवाज़ का सॉन्ग प्ले किया था, इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि आवाज़ के इस सॉन्ग में क्या आपको ऐसी चीज़ महसूस होती है, क्या लगता है कि ये किस धुन की कॉपी थी। आपने अगर एक पुराना PTV पे सॉन्ग सुना हो, पुराना एक सॉन्ग था मेरे बाज रेदी राखी, या इस तरह से कोई था, तेरे बाज रेदी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी बाज रेदी राखी, जाने कौन थी हसीना। शुरू की जो इसकी स्टार्टिंग है ना, थोड़ी सी म्यूजिक कॉपीड है वहां से। इसका जवाब भाई मुझे किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई इसका जवाब किसी ने?
ډېره خسته غوندې سندره ده ستاسو اس ام اس خو را روان دي و ماته نن داسې ښکاري چې یہ ساری ایس ایم ایس جو ہے نا یہ میں شامل کرنے کے قابل ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کر سکوں کیونکہ لنک زیادہ لمبی ہو رہی ہے بات چیت کم ہو رہی ہے اور نن مونږه خبره کوله لیا وا پټونو باندې چې مونږه لګو ته خبره پټونو باندې موږ کو ایک چاولوں کے چپکنے کے حوالے سے نا کہ چاول جب آپ جس کو کہتے ہو نا خشکا اردو میں وائٹ رائس سپینریجے جو چاہتا پختو کے وہی مونگ کراچی سائڈ پہ آپ جاؤ تو خشکا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ آج خشکا پکا ہے وائٹ رائس کو خشکا بھی کہتے ہیں وہ جب آپ ابالتے ہو نا تو ایک دم سے وہ چپک جاتے ہیں ایک دوست سے میں نے پوچھا تھا اپنے کسی ٹائم میں کہ آپ کو وائٹ رائس پسند ہے یا چاول سو ایک دم سے اس نے کہا کہ مجھے چاول بہت زیادہ پسند ہے لیکن میرے گھر میں جو چاول بنتے ہیں نا سو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چاولوں میں بہت زیادہ یونٹی اینڈ اسٹرینتھ آ جاتی ہے سو چاولوں میں یونٹی اور اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے کہ اگر جختی شیکا نا ریجے یو بل سارا ان خلی یو بل سارا دا سے ریجے ان کیا کہتے ہیں اس کو چپک جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ چاول ابالنے کے ٹائم آپ اس میں 1 چمچ دا سپینا سرکہ نا بھی دا بلا والا سرکہ نا دا سپینا سرکہ چکو موی دا چائنیز سرکہ چاہتا ہے وہی جس کو سفید کیا آپ اس کو کہتے ہو چائنیز سرکہ اس کو کہتے ہیں یہ آپ 1 چمچ 1 ٹی اسپون ٹیبل اسپون ہی 1 ٹی اسپون ابالنے کے ٹائم جب آپ چاول ابال رہے ہوتے ہو نا یہ آپ ڈال دو ابلنے کے بعد چاول بالکل الگ الگ ہوں گے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے چاول ابالنے کی جو بیسٹ ایک وہ ہے نا کیا آپ اس کو کہتے ہیں اس کی جو بیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ چاول بالکل جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ تو نہ الگ ہوتے ہیں نہ پکتے ہیں چاول کا ہر ایک دانہ الگ الگ ہونا چاہیے وہ جو ہے نا بڑی خواتین وہ اکثر جب وہ کوکنگ ٹپس بتا رہی ہوتی ہیں نا لڑکیوں کو تو کہتی ہیں کہ جی کھانے کا یہ ہے کہ وہ خوش ذائقہ بھی ہونا چاہیے اور خوش رنگ بھی ہونا چاہیے خوش ذائقہ تو ہونا ہی چاہیے لیکن ساتھ میں جو اس کی ہوتی ہے نا ڈیکوریشن اور وہ سجاوٹ سبزی وہ پودینہ شدینہ چھڑک کے اور جو بھی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے سو اس پہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پہ آپ کر سکتے ہو اینی ویز لیٹس موو ٹو نیکسٹ سانگ فریا ودود پا آواز کے سندارا دا باران او چکلا باران وریگی نو دیلا را یادیگی جانان او مالا یادیگی دچائے او یو کپ
please. You are going to fly with FM 96 Radio Swap. जी टाइम उस मुंगसरा लग पाते थे जितनी भी एसएमएस आए जा रही हैं ये मैं शामिल कर देती हूँ शो में। और फरिया वदूद पे मैं मुझे गाना सुनते ही थोड़ा सा मुझे एक होता है ना जुगत मारने को दिल चाह रहा था कि बारिश होते ही इसको जानान जो है कि जानान की याद आ जाती है, लेकिन बारिश जब हो रही हो ना तो मुझे सिर्फ चाय का कप याद। एनीवेज हमारे साथ हैं समीउल्ला मानखेला से, लिखते हैं लड़कियां आजकल कंजूस होती हैं बहुत ज़्यादा लड़कों के मुकाबले में, आपका शो बहुत नाइस है, थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, भाई शो का टॉपिक ऐसा था ना कि सबने आज खुल के, कहते हैं ना जी भर के मौका मिलना चाहिए ना पार्टिसिपेट करने के लिए, बिल्कुल मौका अगर मिले तो सही लगता है ना कि सही पार्टिसिपेशन हुई आज। तो आज जो जी खुल के पार्टिसिपेशन हुई है बहुत, लेकिन लड़कियों की साइड से आज पार्टिसिपेशन कम थी। लिखते हैं कि लड़कियां कंजूस होती हैं लड़कों के मुकाबले में, आपका शो बहुत नाइस है, आपकी पश्तो भी लाजवाब है। मेरी पश्तो जी लाजवाब नहीं है, मेरी पश्तो बिल्कुल अजीब सी है। गड़ा वड़ा पुख्तो दा जमा दासे से डेरा जाता लाजवाब वही का ना, लाजवाब और सोचा पुख्तो ना दा जमा। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट एसएमएस। मोहम्मद ताहिर हैं हमारे साथ, लिखते हैं शमूलियत गवा से, बाजी मैं आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शो बहुत नाइस है, थैंक यू सो मच। बाजी थोड़ी पश्तो बोला करो। जी बिल्कुल कोशिश होगी, जो जो पश्तो बोल सकती हूँ वो मैं ज़रूर बोलूँगी। जितनी जितनी पश्तो आती है वो मैं ज़रूर बोलूँगी। एक और एसएमएस है खान जी की, खान जी ने तो जी आज कमाल कर दिया, आज कहना चाहिए ना कि एसएमएस के जो विनर है ना वो खान जी हैं। सो ग्रेट क्लैपिंग फॉर हिम। खान जी बाजी जी, खान जी माजूरा दे ओटोले अवरुदुन को तवे चे दवाओं की वरला। और जी बिल्कुल इन्होंने एक तरह से कहा है कि सारे लिसनर जो हैं, तमाम लिसनर्स इनके लिए दुआ करें। बिल्कुल जी, आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और हमारी तो यही कोशिश होगी कि आपको जितना हम आपके लिए अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट अगर डिस्कस कर सकें, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें पता है और इफ़ यू कैन शेयर इट। आपकी पार्टिसिपेशन इसमें इक्वली चाहिए होती है। आई डोंट से कि प्रोग्राम कोई बहुत ज़्यादा वो है या जैसा भी है, आपकी पार्टिसिपेशन है। जितना भी प्रोग्राम बनता है या जो भी एक तरह से कहते हैं ना शो उठता है, वो आपकी पार्टिसिपेशन से उठता है। आपकी पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक और एसएमएस है हमारे पास, आई एम नवीद और योर वॉइस इज़ वेरी वेरी नाइस। हाँ जी ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगती हूँ एसएमएस। एक और एसएमएस है, सलाम टू ऑल लिसनर। जी लड़कियाँ सुघड़ होती हैं, ये तो आई जा रही है जी, दोबारा से आ गई है ये एसएमएस। एनीवेज आखिरी एसएमएस जो हैं वो मैं, एक और एसएमएस है हमारे पास सईद बाचा की, लिखते हैं मर्दान से कि प्लीज़ सलाम प्लीज़ से सलाम टू हारून और इससे कहें सलाम टू ऑल लिसनर्स। बस यही लिखा हुआ है जी, आपका सलाम हमने पहुंचा दिया है। एक और एसएमएस है, क्या है जी, क्या लिखते हैं, नवीद की एसएमएस आई है और ये कहते हैं कि जी जानवर फिल्म का सॉन्ग जो है वो इनको प्ले करके सुना दें। लेकिन उससे पहले एजाज अली भाई की रिक्वेस्ट है जो कि बिल्कुल हमने प्ले करनी है और मेरी कोशिश होगी कि आज वो मैं प्ले कर दूँ। सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, गुलपाने संदारा दा जमा नादान मलंगा और दे स्पेशल फरमाइश रागले दे द एजाज अली रोज फरमाइश करे देनो दा संदारा को पमंग जरूर प्ले करूँ।
नस्तालो जुनावले हिरशु पतासु शु अच्छा जी, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट. आज ज़रा शो जल्दी जल्दी में करना पड़ गया और आज इतनी एसएमएस थी कि मैं सारी की सारी नहीं पढ़ पाई. जिन जिन लोगों की एसएमएस मेरे से मिस हो गई हैं, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. मेरी कोशिश यही थी कि मैं 1 घंटे में पूरी की पूरी एसएमएस आप लोगों की पढ़ पाती, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग टुडे कि आज इतना रिस्पॉन्स आएगा एसएमएस पे. आखिरी एसएमएस हैं जी. क्या लिखा हुआ है कि जी साकी शराब पर कर मजीद है बैठा तो ये वो जगह है खुदा. आई गेस के ये जितनी एसएमएस अब आए जा रही हैं ये एक समीउल्लाह साहब ने लिखी है कि मैंने भी तो तंजन कहा था कि आपकी पश्तो ऐसी है उदास जिंदगी. चलें जी, तंजन भी कहा था तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो उसको पॉजिटिवली ही लिया है. एक और एसएमएस है बाजोड़ एजेंसी से. हमारे साथ हैं लुकमान बादशाह. लिखते हैं सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स. वालेकुम अस्सलाम और टोल और उदुन को तहुम दू सलाम ले गले थे. यो बल एसएमएस दे मुंगसरा खान एंड हैरान फ्रॉम बाजोड़ एजेंसी. जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, फर्ज मिलता वो नहीं जो साथी निभाने वाला हो. बात तो उन्होंने बहुत फ़लसफ़े वाली की, बहुत बड़ी की, लेकिन मसला यह है कि मेरे साइन आउट करने का टाइम अब नज़दीक आ चुका है. नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह सेम FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पे आपके साथ होंगे. 1 अप्रैल पे मेरी कोशिश थी कि आज मैं 1 अप्रैल के हवाले से बात करती, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि आप लोगों की फीडबैक भी आई और जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन लोगों की SMS मैं नहीं पढ़ पाई या मुझसे मिस हो गई या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी जो कि मैं नहीं प्ले कर पाई, सो आई रियली फील एंड सॉरी एंड आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ दोज पीपल. अगर कुछ मैंने सख्त बात कर दी हो आज या कोई कड़वी बात कर दी हो, सो प्लीज़ डोंट माइंड और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर. मेरा ख्याल है मुदस्सिर अभी तक स्टूडियो में नहीं आया, लेकिन बहरहाल मेरा टाइम साइन आउट करने का आ चुका है करीब. नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह होंगे FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पे फिर आपके साथ दोबारा 4 से 6 बजे तक इंशाल्लाह. और आप हमारा फेसबुक पे ऑफिशियल फ़ैन पेज है वो ज़रूर ज्वाइन करें. वहाँ DJs की RJs की सारी प्रोफाइल्स हैं. आप प्रोग्राम्स के हवाले से अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं सो प्लीज़ लीव योर फीडबैक ओवर देयर. और आपकी फीडबैक हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. We'll wait for your feedback. फैन पेज आप ज़रूर ज्वाइन करें. ऑफिशियल फ़ैन पेज है FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क का. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. سرای عشق بودی خطای من ای خودگرای عشق آغازی ما بوسد دادی آخر سیلی این بود راهی ما در ماورای عشق سرد شدی گرمی من سرد شدی گرمی من گرمی گرمی من سنگ شدی نرمی من سنگ شدی نرمی من نرمی نرمی در گلو گشتی صدای من راهی کویت بستم روحی دنیا خستم روی گوری عشق گلها دستم سرد شدی گرمی من سرد شدی گرمی من گرمی گرمی من سنگ شدی نرمی من سنگ شدی نرمی من نرمی نرمی من
فضای شهر عشق تو تنها ستارم از جدایی به وفای تنهایی پارم پارم ای خدای آسمان مگار آسمانی مرا برگردانی تو بودی شهری من تو بودی شهری من تو بودی شهری من تو بودی شهری दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला खूबसूरत आवाजें कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96